गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 8 गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में। इस अध्याय में हम गुणा के नियमों को विस्तार से जानेंगे। गुणा तो सबको आती है ना, आइए इसको समझते हैं। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। बताइए हमें, गुणा का चिन्ह ये है। जिस संख्या को गुणा करते हैं उसे गुणीय कहते हैं, और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे क्या कहते हैं, गुणक कहलाता है। गुणा करने से प्राप्त संख्या को गुणनफल कहते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, गुणनीय गुणा गुणक बराबर गुणनफल। गुणफल, गुणा और गुण्य को हमने गुणा करी तो ये क्या, गुणफल। गुणा के नियम देखते हैं। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। नियम नंबर 1 क्या है, एक की गुणा किसी संख्या से या किसी संख्या की एक से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या रहती है। जैसे 0,0,0,2 गुना 1 तो ये होगा 2, या फिर 1 गुना 2 बराबर भी होगा 2। 0,0,3 और 5 गुना 1 35 ही होगा, या फिर 1 गुना 35 बराबर 35। ठीक है, 0,732 गुना 1 ये हो गया 732, या फिर 1 गुना 732 भी होता है 732। आगे देखते हैं 1648 गुना 1 भी 1648 होता है, तथा 1 गुना 1648 भी 1648 ही होता है। नियम नंबर 2 क्या देखेंगे, शून्य की गुणा किसी संख्या से या किसी संख्या की शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य आता है। जैसे कि 0,0,9 गुना शून्य तो शून्य होगा, तथा 0 गुना 9 भी शून्य ही हो। 148 गुना शून्य शून्य होगा, तथा 0 गुना 148 भी शून्य होगा। 437 गुना शून्य भी शून्य होगा, और 0 गुना 437 भी शून्य होगा। नियम नंबर 3 क्या कहता है, किन्हीं दो संख्याओं गुणक व गुण्य का स्थान बदलने पर भी गुणनफल समान रहता है। कैसे कैसे समान रहता है, 5 चौके भी 20 होते हैं तथा 4 पंजे भी 20 होता है। गुणांक क्या, ये गुण्य है, क्या हम इसे गुणक गुण्य कर सकते हैं तो भी सेम ही आया। 12 छिक्के 72 होते हैं तथा 6 12 जा भी 72 ही होते हैं। 101 चौके भी 404 होते हैं तथा 4 गुना 101 भी 404 ही होते हैं। ठीक है, गुणक गुण्य अगर हम स्थान बदल दिया तो उसका उत्तर चेंज नहीं होगा। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, नियम नंबर 4 कह रहा है किसी संख्या को 10 20 30 90 से गुणा करने के लिए दहाई के अंक से गुणा करके गुणनफल में दाईं ओर एक शून्य लगा देते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें दाई उस संख्या को गुणा करके दाईं ओर शून्य लगा देंगे। जैसे 156 गुना 10, 6 एकम 6, 5 एकम 5 और 1 एकम 1 और शून्य लगा दिया तो ये हो गया 1560। या फिर 5718 गुना 10 तो 5718 और एक शून्य बाईं ओर हमने लगा दिया दाईं ओर। नियम नंबर 5 का कह रहा है किसी संख्या में 100 200 300 से 400 500 600 700 800 900 से गुणा करते हैं, करने के लिए सैकड़े के अंक से गुणा करके गुणनफल में दाईं ओर 2 शून्य लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे 4 दूनी हो गया 8 और 3 2 0 2 शून्य हमने लगा दिए। 40 है ना, तो 40 दूनी हो गया 80 और 2 शून्य लगा दिए। तथा 99 गुना 300 तो 99 की पहले 3 से गुणा करेंगे। 9 तिया 27 का 7 हाथ से लगा 2, 9 तिया 27 और 2 29 297 और 2 शून्य लगा दिए। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास, किसी संख्या में 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 या 9000 से गुणा करने के लिए 1000 के अंक से गुणा
करके गुणनफल में दाईं ओर 3 शून्य लगा देते हैं। जैसे 23 गुना 2000, तो 23 की हमने 1000 वाले से गुना करी, 23 दूनी 46 हो गया और 3 शून्य हमने लगा दिए। तथा 13 गुना 5 करा, 13 पंजे 65 होता है और 3 शून्य हमने लगा दिए। ठीक है, प्रश्नावली देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रश्नावली, पहला प्रश्न है बिना गुना किए रिक्त स्थान भरिए। गुना करके रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है 8 गुना 1, 1 की 8 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा। दूसरा है 1 गुना 48, तो ये भी 48 ही आएगा। बाकी के दोनों आप स्वयं हल करेंगे। अब दूसरा है बिना गुना किए रिक्त स्थान भरिए। क्या भरना है हमें? यहाँ पे ए देख रखा है 25 और 93 और यहाँ पे 25 दे रखा है, तो 93 गुना 25 किसके बराबर होगा? 25 गुना 93 किसके बराबर? 93 गुना 25 के, क्योंकि गुणक और गुणन का अगर हम स्थान चेंज कर देंगे तो भी उत्तर उसका वही आएगा। ऐसे दूसरा देखेंगे 209 गुना 25 दे रखा है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 गुना 209। ठीक है, सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। तीसरा देखते हैं गुणनफल को रिक्त स्थान में भरिए। गुणनफल बताना है। पहला देखते हैं 85 गुना 10 है, 85 की 10 से गुना करनी है। तो कैसे करते हैं? अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक है तो दहाई के अंक से गुना करेंगे 85 की, तो वो हो जाएगा 85 ही, क्योंकि 85 एकम 85 ही होगा और एक शून्य लगा दिया। ठीक है, दूसरा देखेंगे 208 की 1000 से गुना करनी है, तो पहले क्या करेंगे 1000 की अंक की 208 से गुना करेंगे जो भी होगा 208 ही। उसके बाद क्या करेंगे 3 शून्य लगा देंगे, तो ये हो गया 20,800, हो गया 2,08,000। ठीक है, अब चौथा है बिना गुणा किए गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणा करके गुणनफल बताना है। गुणनफल बताना है पहले का 14 पंजे कितने होते हैं? 14 पंजे, 14 पंजे कितने होते हैं? 14 पंजे होते हैं 70। क्या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 5 चौक 20 का 2 हासिल, 5 चौक 20 का 5 जी शून्य हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। डी है 9 निम कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 81। सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं किसी संख्या में एक अंकीय संख्या से गुणा करना। अगर हम किसी भी संख्या में एक अंकीय संख्या से गुणा करते हैं कैसे करते हैं? किसी एक अंकीय संख्या में किसी भी दी गई संख्या में उसकी इकाई की ओर से गुणा प्रारंभ करते हैं। बिना हासिल की गुणा, मल्टीप्लीकेशन विदाउट कैरिंग। उदाहरण से समझते हैं 23,012 को 3 से गुणा कीजिए, तो क्या करेंगे 10,000 हजार सैकड़ा दहाई और इकाई को व्यवस्थित करेंगे और 3 से गुणा करनी है, 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करनी है तो 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे पहले इकाई की इकाई से, तो 2 गुना 2 इकाई बराबर 4 इकाई। फिर इकाई की दहाई से, तो 2 गुना 1 दहाई बराबर 2 दहाई। फिर 2 की सैकड़ा से, तो 2 गुना 0 सैकड़ा बराबर 0 सैकड़ा। फिर 2 की 1000 से, 2 गुना 3000 बराबर 6000। 2 की 10,000 से, 2 गुना 2 बराबर 4 10,000। ठीक है, तो ये हो गया 46,024। अब क्या करना है हमें हासिल की गुणा देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हासिल की गुणा। उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं 56,246 में 8 से गुणा करना है। क्या करना है हाथ से गुणा, 5246 की गुणा करेंगे। ठीक है, 5246 की 8 से गुणा करेंगे। कैसे? हजार सैकड़ा 10,000 और इकाई व्यवस्थित करा। पहले क्या करेंगे 8 इकाई की इकाई से, 8 इकाई गुणा 6 इकाई 48 इकाई हो गया, 4 दहाई हो गई और 8 इकाई, 4 दहाई को हासिल लगाया।
4 दहाई को हासिल लगाया, 8 इकाई को हमने इकाई में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इकाई की दहाई से गुना करी, तो 4 गुना 8 गुना 4, 8 चौक 32 और 4 36 हो गए, 36 दहाई, तो 3 सैकड़ा और 6 दहाई, 3 सैकड़ा और 6 दहाई हो गया। अब 8 गुना 2 करा, इकाई की सैकड़े से गुना करी, तो ये क्या हो गया, 8 दूनी 16 और 3 19, 19 सैकड़ा हो गया, तो इसे लिखेंगे 1009 सैकड़ा। तो इसका 1000 को हासिल लगाया, 8 पंजे 40, 8 गुना 5000 जमा 1000, कितना हो गया, 41,000। तो 4 10 1000, 41,968। संक्षेप में लिखेंगे 41,968 इसका उत्तर हो गया। दूसरा देखेंगे, 25,308 की 9 से गुणा करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, 9 अठे 72 का 2 हासिल लगा 7, 9 शून्य का 0 जमा 7, तो हो गया ये 7, 9 तिया 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 पंजे 35 और 2, 9 पंजे 45 और 2 43 का 7 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, तो ये हो गया 2,27,000। ठीक है, अब क्या करना है, संख्याओं की गुणा की, प्रश्नावली गुणा की। पहले क्या करेंगे, हम इकाई की इकाई से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, 4 दूनी कितना होता है 8, 4 एकम कितना होता है 4, शून्य की किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा शून्य, और 1 की करेंगे तो वही अंक आएगा। इकाई की इकाई से करी, फिर इकाई की दहाई से, फिर इकाई की सैकड़ा से, फिर इकाई की हजार से। दूसरा देखेंगे, 3 चौक, पहले क्या करेंगे, इकाई की इकाई से करेंगे, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 3 एकम 3 और 1 7, शून्य की किसी भी अंक से करते तो शून्य, 3 तिया हो गया 9 और 9 और 3 तिया भी हो गए। ठीक है, बाकी के पार्ट आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या में 2 अंक की संख्या से गुणा करना। किसी भी संख्या में अगर हमें 2 अंक की संख्या से गुणा करनी है तो हम कैसे करेंगे, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम गुणक 2 अंक की संख्या के इकाई के अंक से गुणित है, गुणा करके गुणनफल को इकाई के नीचे प्रारंभ से लिखते हैं। क्या करना होता है, 2 अंक की संख्या के लिए क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे 18 और यहाँ पे 11 दे रखा है, इनकी गुणा करनी है। सबसे पहले इकाई और दहाई से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 18, हो गया 18। ठीक है, फिर गुणियंक या गुणनफल आ गया, गुणनफल में इकाई के अंक के नीचे लगाया गुणा का चिन्ह, और फिर दहाई के अंक की इकाई के अंक से जो कि हो गया 8, और दहाई के अंक से जो कि हो गया 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया 8, 8 और 1 9, ये होगा 1, तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद गुणन के दाएं अंक के अंक से गुणा करके गुणनफल को दूसरी पंक्ति में दहाई के नीचे से प्रारंभ करते हुए लिखते हैं। दहाई के नीचे से प्रारंभ करते हुए हमने लिख दिया, ये लिख दिया। इस पंक्ति में इकाई के स्थान पर क्रॉस या 0 का निशान लगा देते हैं। क्रॉस का निशान लगा दिया मतलब गुणा का चिन्ह लगा दिया, फिर दोनों पंक्तियों के गुणनफलों को जोड़ याद करते हैं, जोड़ हमने याद कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक उदाहरण है, इसे समझते हैं। 54 को 36 से गुणा कीजिए। हल क्या है इसका, पहले इकाई में 54 लिखा, 4 और 6 लिखा, और दहाई में 5 और 6 लिखा। सबसे पहले क्या करना है, पहले 54 में 6 से गुणा की, 54 में 6 से गुणा करी, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 5 छंग 30 और 2 32, ये हो गया इसका 5, 54 गुना 6 बराबर 324, ये हो गया। 324 को नीचे लिख दिया हमने, 324 को नीचे।
अब क्या करा, अब 324 के नीचे दाईं ओर शून्य लिखा। यहाँ पे शून्य नहीं लिख, शून्य भी लिख सकते हैं या फिर आप क्रॉस का साइन भी बना सकते हैं। अब 54 में 3 से गुणा करी, 54 की 3 से गुणा करी, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, तो ये हो गया 162। 162 को शून्य के बाईं ओर लिखा, 162 को हमने शून्य के बाईं ओर लिख दिया। फिर 324 और 1620 को जोड़ दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 0 4, 2 और 2 4, 6 और 3 9 और 1, इसका जोड़ कितना आया 1944, जो कि इसका उत्तर हो गया। तो हम कह सकते हैं 36 गुना 54 बराबर 1944। ठीक है, और प्रश्नावली देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, संख्याओं की गुणा कीजिए। संख्याओं की हमें गुणा करनी है। क्या ए पार्ट देखते हैं, दहाई और इकाई है 25 और 78 है। क्या है 25 और 78 है, गुणा करेंगे। पहले 8 की 25 से गुणा करेंगे, पहले 5 से करेंगे, 8 पंजे होते हैं 40 का शून्य हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 16 और 4 20, 25 अट्ठे 200 हो गया। अब क्रॉस का साइन या शून्य का साइन लगाएंगे। 7 की 25 से करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 14 और 3 17, हो गया 175। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 0, 5 0 5, 7 और 2 9 और 1 का 1, ये कितना हो गया 1925। ठीक है, दूसरा देखेंगे, बी पार्ट क्या है, 66 और 88 को गुणा करनी। यहाँ देखेंगे 66 और 88 को गुणा करनी। 8 की 66 से गुणा करेंगे, 8 6 8 6 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 6 48 और 4 52, यही हो गया। क्रॉस इकाई के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब इसकी 6 से गुणा 66 से गुणा करेंगे तो भी 528 ही आएगा, कि सेम अंक है, इनको जोड़ेंगे। 8 8 8 और 2 10 का शून्य हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 2 8, और ये हो गया 5, ये हो गया 5808। इसका उत्तर कितना हुआ 5800। ठीक है, बाकी के आप खुद करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, गुणा कीजिए। ए पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी की आप खुद करेंगे। 76 की 24 से गुणा करनी है, कैसे होगी इसका उत्तर बताना है बस। तो ये हम रफ वर्क में करेंगे। 73 की 24, क्या करेंगे इसके लिए, पहले 4 की 73 से करेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 1, ये हो गया 292। अब क्या करेंगे, 73 की 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी तो 6 हो गया, 7 दूनी हो गया 14, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1 2 और 1 3, 3 और 4 7, और ये हो गया 1752। ठीक है, कितना हो गया ये 1752। बाकी के तीनों पार्ट आप स्वयं करेंगे। ठीक है, हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, 3 अंकीय संख्या की 2 अंकीय संख्या से गुणा। अब हम देखेंगे 3 अंकीय संख्या की गुणा कैसे हैं 2 अंकीय संख्या। जैसे 1 अंकीय 2 अंकी करते हैं, ऐसे 3 अंकी करते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, 398 को 44 से गुणा करनी है। सैकड़ा दहाई इकाई लिखेंगे, पहले क्या करेंगे 398 की 4 से गुणा करेंगे। 398 की 4 से गुणा करी तो हो गया 1592 को नीचे लिख दिया। 398 की 4 से गुणा करी 1592 आ गया, 1592 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर क्या करेंगे 1592 के नीचे दाईं ओर शून्य लिखा, हमने यहाँ पे शून्य लिखा दाईं ओर,
फिर 398 की फिर 4 से गुणा करी। अब 398 की 4 से गुणा करी तो फिर से 1592 ही आ गया। 1592 को शून्य के बाईं ओर लिख दिया, बाईं ओर लिख दिया। अब क्या करेंगे हम अंत में 1592 में 15,920 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 17,500। ठीक है, ये हो गया 17,512। अगला उदाहरण देखते हैं। एक पुस्तक में 120 पृष्ठ है, ऐसी 16 पुस्तकों में कितने पृष्ठ होंगे? तो एक पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या 120, 16 पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या कितनी हुई? 120 गुना 16। 120 की 16 से गुणा करी, उत्तर आया 1920 पृष्ठ। तो हमने लिख दिया अतः 16 पुस्तकों में 1920 पृष्ठ होंगे। ठीक है, प्रश्नावली देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? गुना कीजिए हासिल सहित। क्या करना है? पहला ए पार्ट है 794 की 69 से गुना करनी है। कैसे करेंगे? पार्ट है 794 गुना। पहले क्या करेंगे? 794 की 9 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 9 चौक 36 का 6, 9 में 81 और 3 84 का 4, 80 लगा 8, 9 सत्ते 63, 63 और 8 कितने होते हैं? 71। यहाँ पे शून्य लिखेंगे। 794 की 6 से गुणा करें। 7 चौक 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 9 6 54 और 2 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 6 सत्ते 42, 42 और 5 47। अब इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 की शून्य से जोड़ेंगे 6, 4 और 4 8, 6 और 1 7, 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 और 1 हो गया 5। तो ये हो गया 5 4 7 8 6। ठीक है, बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट क्या है? 632 की 75 से गुणा करनी है। आइए करते हैं बी पार्ट। 632 गुना, पहले क्या करेंगे? 632 की 5 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1। अब 6 पंजे 30 और 1 31। अब ये गुणा करने के लिए यहाँ शून्य लगाएंगे। 632 की 7 से, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दिया 21 और 1 22 का 2 हासिल लगा 2 है 7 6 42 और 2 कितना हुआ? 44। जोड़ेंगे 0 0 0 4 4 0 हासिल 1 2 3 4, 4 और 3 7, 43 400। उत्तर आया 43। ठीक है, बाकी के सारे पार्ट आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या हमें बताना है? दूसरे प्रश्न में बताना है गुणनफल ज्ञात की। गुणनफल कैसे ज्ञात होगा बताती हूँ। ए पार्ट करेंगे, 303 की 75 से गुणा करेंगे। क्या है? ए पार्ट क्या है? 303 गुना करेंगे, इसकी गुणा कैसे करेंगे? पहले 303 की 5 से करेंगे। तो ये 5 दिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 0 0 और 1 ऐसे ही आ गया 5 दिया। ठीक है, अब 7 की 303 से करेंगे। 7 दिया इसका 1 हासिल लगा 2, 7 0 0 और 2 ऐसे आ गया और 7 दिया। ठीक है, जोड़ेंगे 5 1 और 1 2, 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 2।
ये हो गया 22,725। गुणनफल कितना हुआ इसका? 22,700। ठीक है, बी पार्ट देखेंगे। 724 की 56 से गुना करेंगे। कैसे करेंगे? 724 गुना 56 करेंगे। पहले 6 की 724 से, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 6 42 और 1 43। ठीक है, शून्य लगाएंगे। 5 की 724 से करेंगे। 5 चौक 20 का शून्य हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 छोड़ेंगे। 4 शून्य 4, 4 शून्य 4, 3 और 2 5, 6 और 4 10 का शून्य हासिल लगा 1, 3 और 1 हो गया 4, तो ये हो गया 40,544। ठीक है, ये हो गया 40,500। बाकी के चारों पार्ट आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, एक चॉकलेट के पैकेट में 24 चॉकलेट हैं, तो बताइए 32 पैकेट में कितनी चॉकलेट होंगी। इसका हल देखते हैं। इस प्रश्न का क्या है? एक पैकेट में चॉकलेट की कितनी है चॉकलेट? कितनी चॉकलेट है? 24। लिखेंगे 32 पैकेट में चॉकलेट की 24 गुना 32 हो गया 32 गुना 24। पहले क्या करेंगे? 4 की 32 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, शून्य लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया है, जोड़ेंगे। 8 शून्य 8, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो लिखेंगे अतः 32 पैकेट में कुल 768 चॉकलेट, 32 पैकेट में 768 चॉकलेट है। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न इसी तरह हल होंगे, जो कि आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ गुणा के 4 अंकीय 3 अंकीय संख्या गुणा हमने सीख ली है। ठीक है, इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।